अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नए लेक्चर के साथ हाजिर हुए हैं, ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। स्टूडेंट्स, ऑर्डर प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। दो नंबर रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हो, ए व बी बिलोंग्स टू आर, एदर ए इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी, मतलब कि तीनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो इसे हम कहेंगे ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ऑर्डर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? ऑर्डर प्रॉपर्टी का मतलब है कि दो रियल नंबर्स का कंपैरिजन। ठीक है, दो या दो से ज्यादा रियल नंबर्स का कंपैरिजन। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होगी? ए बी सी तीन रियल नंबर्स है हमारे पास, अगर ए बी से बड़ा हो और बी सी से बड़ा हो तो ए सी से भी बड़ा होगा। इसी तरह अगर ए बी से छोटा हो, बी सी से छोटा हो तो ए सी से भी छोटा होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, 3 greater than 2 एंड 2 greater than 1। अब देखें 3 1 से भी ग्रेटर ही होगा। इसी तरह 2 <3 एंड 3 <4, तो ये 2 4 से भी लेस देन ही होगा। इसी तरह एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? ए बी सी तीन नंबर जो है रियल नंबर लेने हैं, अगर एक बी से बड़ा है, दोनों साइड पे कोई सेम नंबर ऐड करें तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह ए बी से छोटा है, सेम नंबर दोनों साइड पे ऐड करें तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम मैं यहाँ पे एग्जांपल बताता हूँ आपको। 3 greater than 2 है, मैं यहाँ पे दोनों साइड पे 7 ऐड कर देता हूँ, तो देखें 3 + 7 10 और 2 + 7 9, तो ये ग्रेटर का मतलब साइन हमारा चेंज नहीं हुआ। इसी तरह 2 <3 है, तो मैं यहाँ पे भी 7 ऐड करता हूँ, 2 + 7 3 + 7, 2 + 7 9 और ये 10। यहाँ भी देखें सेम साइन रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी हमारी प्रॉपर्टीज। इसके बाद हम चौथी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तीन रियल नंबर्स हमने लेने हैं, कोई से तीन। अगर उनमें से दो इस तरह के नंबर हम उठाएं कि एक नंबर बड़ा हो दूसरा छोटा हो, फर्ज करें ए ग्रेटर है और बी लेस नंबर, छोटा नंबर है, और एक पॉजिटिव नंबर आपने ले लेना कोई सा भी। जब आप इस नंबर को इधर मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव नंबर को, तो दोनों साइड से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी तरह अगर ए बी से छोटा है और एक पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे फर्क नहीं पड़ता ए बड़ा है या बी बड़ा है, अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। इधर एग्जांपल लेते हैं, 3 greater than 2। अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव नंबर लेता हूँ 2, इसको मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ इसके साथ, तो ये हो जाएगा 3 × 2 <2 × 2। 3 2 कितना होता है जी? 6 और 2 2 4, मतलब इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ा, ये ग्रेटर देन था 3 और ये 6 भी ग्रेटर देन। इसी तरह अगर मैं लेता हूँ a लेस देन b, मतलब 2 <3, और यहाँ पे मैं एक पॉजिटिव नंबर लेता हूँ 2, इसको भी मैं करवाता हूँ मल्टीप्लाई दोनों के साथ, 2 × 2 3 × 2, 2 2 4 और 3 2 6। अब भी इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ा, 2 लेस देन था और जो मल्टीप्लाई करके है वो भी लेस देन ही है 4। और यहाँ पे नेक्स्ट है, अगर ये बड़ा हो b से और c एक नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये लेफ्ट साइड जो है वो छोटी हो जाएगी, मतलब इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे भी एक एग्जांपल लेते हैं, 3 greater than 2, इट इम्प्लाइज c एक नेगेटिव नंबर है, मतलब कि -2 <0, 0 से छोटा नंबर है। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ 3 × -2, 2 × -2, -6 और ये -4। अब देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है दोनों में से। यहाँ नंबर लाइन ड्रा करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। जब भी आपने चेक करना है कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा, आपने नंबर लाइन बना लेनी और आपने राइट साइड की तरफ चलते जाना, आपके पास बड़े से बड़ा नंबर आता जाएगा। जैसे 0 है, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा नंबर 4, 4 से बड़ा नंबर 5, ऐसे चलते जाएंगे। अगर आप लेफ्ट साइड को आएंगे
तो इधर को छोटे नंबर आते जाएंगे, 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4, -4 से छोटा -5, -5 से छोटा -6। तो अब देखें -6 -4 से छोटा है, मतलब ये इलामत इस तरह लगेगी। -4 बड़ा नंबर है क्योंकि पहले आ रहा है लेफ्ट साइड पे चलते हुए, और -6 बाद में आ रहा है इसलिए वो छोटा नंबर है। तो देखें ये इनइक्वालिटी का साइन हमारे पास 3 ग्रेटर देन था, अब ये साइन चेंज हो गया। इसी तरह अगर a लेस देन b हो, मतलब 2 लेस देन 3 है, और यहां पे भी हम कोई नेगेटिव नंबर -2 ही मल्टीप्लाई करवाते, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -2, 3 इंटू -2, तो ये आ गया -4 और ये आ गया -6। अभी मैंने आपको बताया कि -4 क्या है, बड़ा नंबर है -6 से, तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर a ग्रेटर देन b है और c ग्रेटर देन d है, तो दोनों को मल्टीप्लाई अगर करें, a को c से, b को d से, तो इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह अगर h b से छोटा है और c d से छोटा है, फिर भी आप अगर मल्टीप्लाई करो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से, राइट साइड को राइट साइड से, तो भी इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, 2 ग्रेटर देन 3 एंड 4 ग्रेटर देन, सॉरी 2 ग्रेटर देन 1 एंड 4 ग्रेटर देन 3। अगर इन्हें हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 8, 1 को 3 से करेंगे, ये आ जाएगा 3। इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इनइक्वालिटी की जो साइन था वो जिस तरह था वैसा ही रह गया। इसी तरह मैं देता हूँ 7 लेस देन 8, क्योंकि a लेस देन b था, एंड 9 लेस देन 10। इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं 9 को 7 से, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से, 63, और 10 को 8 से, 80। अब भी इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, डिवीजन प्रॉपर्टी। हमारे पास 3 नंबर्स, कोई से 3 रियल नंबर्स होंगे, अगर a b से छोटा है और c एक पॉजिटिव नंबर, इन दोनों से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास इनइक्वालिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब मैं यहाँ पे लेता हूँ 3 लेस देन 4 और c एक पॉजिटिव नंबर है, 3 ले लें, 3c है, ये 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है। इट इम्प्लाइज 3 को अगर 3 से डिवाइड कर दें और 4 को भी 3 से डिवाइड कर दें, तो ये 1 आ जाएगा 3/3, और ये 4/3 आ जाएगा। 4 डिवाइड बाई 3 करें तो 1 पॉइंट समथिंग आता है, मतलब इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 लेस देन 4/3 वही लेस देन ही रहेगा। इसी तरह अगर a लेस देन b है और कोई नेगेटिव नंबर हम इसके साथ डिवाइड कर दें, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। देखें 3 लेस देन 4, इट इंप्लाइज, अगर मैं यहाँ पे -3 ले लूं, 0 से क्या है, छोटा है, नेगेटिव नंबर है, तो मैं दोनों से अगर डिवाइड कर दूं, ये तो 1 आ जाएगा, कटिंग हो गया -1, और ये आ जाएगा -1 पॉइंट समथिंग। तो मैंने आपको नंबर लाइन से अंडरस्टैंड करवाया था, यहाँ दोबारा ड्रा कर लेते हैं, 0 1 2 3, -1 -2 -3। अगर नेगेटिव साइड पे है, लेफ्ट साइड पे जितना मूव करते जाएंगे, जो ज्यादा लेफ्ट पे होगा वो छोटा नंबर होगा, और जो पहले आएगा वो बड़ा होगा। लेफ्ट साइड की तरफ आए, -1 पहले आ जाएगा और -1 पॉइंट समथिंग वो बाद में आएगा। इट मीन्स कि ये वाली वैल्यू, ये चीज बड़ी है, ये वाली साइड, और दूसरी साइड छोटी है, -4/3। इसी तरह अगर a b से बड़ा है और एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो हमारे पास इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसकी भी एग्जांपल ले लेते हैं, 4 ग्रेटर देन 3, इट इम्प्लाइज, यहां मैं पॉजिटिव नंबर लेता हूं 4, 4 से डिवाइड कर देते हैं दोनों को, 4/4 कितना आ जाएगा जी, 1, और 3/4 1 से छोटा आएगा, 0.75 आएगा। तो ये इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इनइक्वालिटी सेम रही।
ग्रेटर था 4, इधर भी ग्रेटर ही रही जो इधर वाली साइड। इसी तरह a ग्रेटर देन b, अगेन 4 ग्रेटर देन 3 लेते हैं। इट इंप्लाइज c एक नेगेटिव नंबर लेना है, ठीक है, 0 से छोटा। तो नेगेटिव क्या होगा, -4 लेस देन 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 डिवाइडेड बाय -4 और 3 डिवाइडेड बाय -4। अच्छा, इनइक्वालिटी पे इफेक्ट पड़ जाएगा, कैसे? क्योंकि इसको अगर करें तो ये आता है -1 और इसको सॉल्व करें ये आता है -0.75। मैंने भी आपको बताया कि जो लेफ्ट की तरफ चलते हुए नंबर लाइन पे जो पहले आएगा वो बड़ा, जो बाद में आएगा वो छोटा। -0.75 यहां करके आ जाएगा और -1 इसके बाद आ रहा है, इट मींस ये छोटी रकम है और ये बड़ी रकम। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 6, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए व बी बिलोंग्स टू आर एंड हैव सेम साइन। देखें, ए लेस देन बी है, रेसिप्रोकल लिया तो साइन इनइक्वालिटी का चेंज हो गया। जैसे देखें 3 लेस देन 4 है और अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूं 1/3, ये 1/4 से क्या होगा, 1/3 होता है 0. ये 0.25 होता है और 1/3 होता है 0.333। अब बताएं जरा इनमें दोनों में से कौन सा बड़ा है? 0.3 बड़ा है, 0.25 छोटा है, तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। इसी तरह a ग्रेटर देन b, मतलब मैं 4 ग्रेटर देन 3 लेता हूँ। अब मैं इसका भी रेसिप्रोकल लेता हूँ 1/4 और 1/3। जैसे मैंने ऊपर बताया 0.25 और ये 0.33, तो ये क्या हो जाएगा जी, ग्रेटर हो जाएगा। दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, इनइक्वालिटी का साइन। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ये कहती है, अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, ये था हमारा लेक्चर। इसमें आप लोगों का अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में मेंशन करें और नेक्स्ट लेक्चर में हम नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।